क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ टीमें मुश्किल हालात में भी एकजुट क्यों रहती हैं, जबकि कुछ टीमें छोटे से टेंशन में भी टूट जाती हैं? क्यों कुछ कंपनियों में काम करने वाले लोग अपने बॉस को देखकर प्रेरित होते हैं, जबकि कुछ ऑफिस में लोग अपने लीडर का नाम सुनते ही डर जाते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या एक अच्छा लीडर सिर्फ ऑर्डर देने वाला होता है, या ऐसा इंसान जो सबसे आखिर में खाना खाता है लेकिन सबसे पहले टीम की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता देता है? साइमन सिनेक की मशहूर किताब लीडर्स ईट लास्ट इन्हीं सवालों से जूझती है और हमें दिखाती है कि असली लीडरशिप का मतलब क्या होता है। ये किताब सिर्फ लीडर बनने के गुर नहीं सिखाती, बल्कि ये समझाती है कि एक इंसान जब खुद से पहले अपनी टीम के बारे में सोचता है, तभी वो सच्चा लीडर बनता है। किताब का टाइटल लीडर्स ईट लास्ट यूएस मरीन कोर्प्स की एक ट्रेडिशन से लिया गया है, जहां सीनियर ऑफिसर्स सबसे आखिर में खाते हैं ताकि उनकी टीम पहले खा सके। यही सच्चे लीडरशिप की असली पहचान है। इस किताब में साइमन सिनेक एक बेहद दिलचस्प नजरिया लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि इंसान की बॉडी में कुछ प्राकृतिक हार्मोन होते हैं, एंडोर्फिन्स, डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन, जो हमारे व्यवहार, फैसलों और रिश्तों को प्रभावित करते हैं। जब एक लीडर इन चारों हार्मोन्स के प्रभाव को समझते हुए अपनी टीम के साथ रिश्ते बनाता है, तब एक मजबूत और भरोसेमंद माहौल तैयार होता है। लेकिन अगर डर, असुरक्षा और स्ट्रेस का माहौल हो, जहां सिर्फ कॉर्टिजोल यानी स्ट्रेस हार्मोन हावी हो, तो न टीम टिकती है और न ही लीडर। साइमन इस किताब में कई सच्ची कहानियां, मिलिट्री से लेकर कॉर्पोरेट दुनिया तक के उदाहरण और साइंस के गहरे सिद्धांतों के जरिए ये बताते हैं कि एक अच्छा लीडर कैसे बनता है। वो कहते हैं कि असली लीडरशिप पावर से नहीं आती, बल्कि सेवा, सर्विस से आती है। जब एक लीडर अपने लोगों के लिए सुरक्षा का एक सर्कल तैयार करता है, जब वो सिर्फ प्रॉफिट की नहीं बल्कि लोगों की परवाह करता है, तभी एक टीम, एक परिवार बनती है। अब सवाल ये भी है कि क्या ये बातें सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए हैं, या एक छोटा बिजनेस, एक स्कूल टीचर, एक फैमिली का मुखिया या एक दोस्त भी लीडर बन सकता है? जवाब है हाँ। यह किताब सिर्फ सीईओज के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो किसी न किसी को गाइड करता है, मोटिवेट करता है और उनके भरोसे का केंद्र बनता है। अब बात करते हैं आपके अपने चैनल की। हिंदी अंदर चल रही साइलेंट लड़ाई से और कभी एक छोटे से काफिले के लीडर की सादगी से। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं, चाहे अपने करियर में, अपने बिजनेस में या अपने परिवार में, तो ये सीरीज सिर्फ आपके लिए है। और अगर आप पहले से किसी टीम को लीड कर रहे हैं, तो ये किताब आपको खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करेगी। क्या आप अपनी टीम को एक सुरक्षित वातावरण दे रहे हैं? क्या आप उस लीडर की तरह हैं जो सबसे आखिर में खाता है? तो चलिए शुरू करते हैं ये इंस्पायरिंग सफर किताब लीडर्स ईट लास्ट के साथ, सिर्फ हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, जहां किताबें बोलती हैं और आप दिल से सुनते हैं। चैप्टर 1 प्रोटेक्शन फ्रॉम अबव। हर्षित एक नए जॉब पर पहली बार पहुंचा था। उसका चेहरा उम्मीदों से भरा था, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। नया ऑफिस, नए लोग और सबसे जरूरी, नया बॉस। पहले ही दिन लंच ब्रेक के समय उसकी मुलाकात अपने डिपार्टमेंट के सीनियर से हुई। नाम था मेहरा सर। मेहरा सर उस ऑफिस के सबसे पुराने और भरोसेमंद लोगों में से थे और उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून झलकता था। हर्षित ने धीरे से पूछा, सर, यहां लोग इतने शांत और कॉन्फिडेंट क्यों हैं? कोई डर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं? मेहरा सर मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यहां हमारे लीडर हमें बचाने के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। हमारे बॉस मिस्टर अननाड हमेशा कहते हैं, जब तक मैं हूं तुम लोग चिंता मत करना। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं बेटा, वो सच में हमारी ढाल बनते हैं। यही है इस चैप्टर का मूल भाव, प्रोटेक्शन फ्रॉम अबव, यानी एक ऐसा माहौल जहां लोगों को इस बात की सुरक्षा महसूस हो कि उनका लीडर उनके साथ है। साइमन सिनेक बताते हैं कि जब कोई इंसान किसी संगठन में काम करता है, तो वो सिर्फ सैलरी के लिए नहीं आता। वो चाहता है कि उसका सम्मान हो, वो सुरक्षित महसूस करे और उसे ये यकीन हो कि अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसका लीडर उसकी ढाल बनेगा। साइमन कई उदाहरणों के जरिए ये समझाते हैं कि इंसान का दिमाग एक सर्कल ऑफ सेफ्टी की तलाश करता है। हम जब प्राचीन जंगलों में रहते थे, तो हमारा
दिमाग हर वक्त खतरों से अलर्ट रहता था, लेकिन जब हमें किसी समूह में सुरक्षा और अपनापन मिलता था तब हमारा दिमाग रिलैक्स करता था और हम खुलकर काम कर पाते थे। आज के जमाने में भी इंसान वही पुराना है। अगर ऑफिस का माहौल डर, जलन और राजनीति से भरा हो तो लोग सिर्फ अपनी बचत में लग जाते हैं, लेकिन अगर एक सच्चा लीडर उन्हें एक सर्कल ऑफ सेफ्टी देता है तो वही लोग टीम बनकर चमत्कार कर सकते हैं। साइमन एक एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन की कहानी सुनाते हैं जहां एक पायलट ने अपने साथी को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। पूछने पर उसने कहा, बिकॉज ही वुड हैव डन द सेम फॉर मी, यानी जब एक इंसान को भरोसा हो कि उसका साथी या लीडर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, तब वह अपनी जान तक की बाजी लगाने को तैयार हो जाता है। हर्षित जब कुछ महीनों बाद अपने काम में रम गया तो उसने भी एक नया जूनियर ट्रेन करना शुरू किया। वो वही बातें दोहराता जो उसने मेहरा सर से सीखी थी। डरो मत, जब तक मैं यहां हूं तुमसे कोई गलती नहीं कहलवाएगा। हम साथ काम करेंगे और साथ सीखेंगे। धीरे धीरे हर्षित भी उस माहौल का हिस्सा बन गया जहां डर की जगह भरोसा था और ऑर्डर की जगह सपोर्ट था। इस पहले चैप्टर में साइमन सिनेक हमें याद दिलाते हैं कि एक असली लीडर सिर्फ टारगेट या रिजल्ट्स की बात नहीं करता, बल्कि वो एक सुरक्षा का घेरा बनाता है जहां लोग खुलकर सोचते हैं, सवाल करते हैं, गलतियां करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जहां लीडर सबसे आगे खड़ा होता है, कभी गाली खाने के लिए, कभी मुश्किल फेस करने के लिए, ताकि उसकी टीम शांति से काम कर सके। क्या आपके आसपास भी ऐसा कोई लीडर है, या क्या आप खुद ऐसा लीडर बनना चाहते हैं? अगर हां, तो इस सफर में साइमन सिनेक की बातें आपके लिए दिशा बन सकती हैं। चैप्टर 2, एम्प्लॉइज आर पीपल 2। हर्षित अब अपने काम में ढल चुका था। वो वक्त पर आता, पूरे मन से काम करता और जूनियर्स की भी मदद करता। एक दिन ऑफिस में अचानक एक मीटिंग बुलाई गई। एचआर टीम ने सबको कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा किया और कहा, कॉस्ट कटिंग के चलते कुछ लोगों को निकाला जाएगा। ये सुनते ही सबकी सांसें रुक गईं। हर्षित की भी धड़कनें तेज हो गईं। क्या उसका नाम भी लिस्ट में होगा? उसने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे सोचना शुरू कर दिया। मैंने तो मेहनत की है, काम में कोई गलती नहीं की, फिर भी अगर। उसी वक्त मिस्टर अनानाड अंदर आए। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि आप सब डरे हुए हैं, लेकिन सुनो, यहां से कोई नहीं जाएगा। हम किसी का खर्च नहीं काटेंगे, बल्कि अपने मुनाफे से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग सिर्फ एम्प्लॉइज नहीं हो, आप लोग इंसान हो, और इंसानों को हम कभी एक्सेल शीट में नंबर बनाकर नहीं देख सकते। यह सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। लोगों की आंखों में नमी थी। किसी ने सर झुका लिया तो कोई चुपचाप मुस्कुरा दिया। साइमन सिनेक इस चैप्टर में इसी भावना की बात करते हैं कि एक इंसान जब काम करता है तो वो सिर्फ एक पोजीशन या डिजिग्नेशन नहीं होता, वो अपनी पूरी इमोशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंसानियत लेकर आता है। और जब कोई लीडर उसे सिर्फ एक कॉस्ट या नंबर समझता है तो वह उसका सम्मान छीन लेता है। साइमन बताते हैं कि आज की कॉर्पोरेट दुनिया में कई कंपनियां प्रॉफिट को इंसानों से ऊपर रखती हैं। जब भी फाइनेंशियल दबाव आता है, सबसे पहले एम्प्लॉइज को निकाला जाता है, लेकिन असली लीडर वो होता है जो अपने लोगों को आखिरी तक बचाने की कोशिश करे। साइमन एक फैक्ट्री की कहानी सुनाते हैं जहां मंदी के दौरान सीईओ ने फैसला लिया कि कोई भी कर्मचारी नहीं निकाला जाएगा। उसने कहा, हर कोई कुछ दिन की छुट्टी लेगा, लेकिन कोई अपनी नौकरी नहीं खोएगा। इससे कंपनी को भी नुकसान नहीं हुआ और एम्प्लॉइज को यह एहसास हुआ कि वे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, न कि बोझ। हर्षित ने उस दिन मिस्टर अनानाड की तरफ देखा तो उसे सिर्फ एक बॉस नहीं, बल्कि एक इंसान नजर आया जो अपने लोगों को आंकड़ों में नहीं, भरोसे में मापता था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो तब आती है जब कोई यह महसूस करता है कि वो महज एक मशीन नहीं, बल्कि इस टीम का जरूरी हिस्सा है। उस शाम हर्षित जब घर लौटा तो उसने मां से कहा, मां, आज ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ कि लगा मैं किसी फैमिली का हिस्सा हूं। मां ने पूछा, क्यों बेटा, क्या हुआ? हर्षित ने जवाब दिया, यहां लोग हमें नौकरी करने वाले नहीं, इंसान समझते हैं। वहीं से हर्षित की सोच बदलने लगी। वो अब सिर्फ टारगेट्स और डेडलाइंस के बारे में नहीं सोचता था, वो सोचता था, मेरे जूनियर का मन कैसा है? वो डरा हुआ तो नहीं? क्या मैं उसकी बात सुन रहा हूं? क्योंकि
अब हर्षित जान गया था कि जो लोग सिर्फ काम करवाते हैं वो मैनेजर होते हैं, लेकिन जो लोगों को इंसान समझकर आगे बढ़ाते हैं वो लीडर होते हैं। इस चैप्टर का संदेश साफ है, जब हम लोगों को सिर्फ वर्कर या स्टाफ समझते हैं तो हम उनकी ह्यूमन वैल्यू को अनदेखा करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें एक इंसान की तरह सम्मान देते हैं तो वे अपने दिल से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। साइमन बार बार ये बात दोहराते हैं कि जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, जब उन्हें भरोसा होता है कि वे सुने जा रहे हैं, तब वे अपने सबसे अच्छे रूप में काम करते हैं। और यही एक लीडर की असली पहचान है कि वह अपने लोगों को सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि एक इंसान माने। हर्षित अब अपने जूनियर को सिर्फ काम नहीं सिखा रहा था, बल्कि उसकी चिंताओं को भी सुन रहा था, उसे हौसला दे रहा था। वो अब समझ गया था कि असली लीडरशिप तभी शुरू होती है जब हम एम्पैथी के साथ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 बिलोंगिंग। हर्षित अब ऑफिस में एक अलग नजरिया लेकर आता था। वो सिर्फ काम नहीं करता था, वो लोगों को समझता था, उन्हें अपना मानता था। एक दिन नया ट्रेनी आया। नाम था रोहान, दुबला पतला लड़का, आंखों में घबराहट और आवाज में झिझक। वो लंच ब्रेक में अकेला बैठा रहता, किसी से बात नहीं करता। हर्षित ने देखा तो उसके पास गया, बोला, आओ हमारे साथ बैठो। अकेले क्यों? रोहान ने संकोच में सिर झुका लिया। नहीं सर, आप लोग सीनियर हैं। हर्षित मुस्कुराया, यहां सब एक ही टीम है, चलो बैठो, खाना शेयर करते हैं। उस दिन रोहान पहली बार मुस्कुराया। साइमन सिनेक इसी बिलोंगिंग की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत होती है किसी समूह का हिस्सा महसूस करना। हम काम पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि पैसा मिलता है, हम इसलिए टिकते हैं क्योंकि हमें वहां अपना सा महसूस होता है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा वातावरण बनाती है जहां लोग एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की परवाह करें, तो वहां लॉयल्टी अपने आप पैदा होती है। साइमन कहते हैं, एक अच्छा लीडर वो होता है जो एक ऐसा सर्कल बनाता है जिसमें हर सदस्य खुद को सेफ और इंक्लूडेड महसूस करे। यह सर्कल ऑफ सेफ्टी ही है जो इंसान को डर से आजाद करता है। डर नहीं होता तो क्रिएटिविटी आती है, भरोसा होता है और लोग रिस्क लेने से नहीं डरते। हर्षित ने भी यही अनुभव किया था। जब उसे लगा कि मिस्टर अननाड उसके पीछे खड़े हैं, तब उसने और बेहतर काम करना शुरू किया। अब वो दूसरों के लिए भी वही माहौल बनाना चाहता था। रोहान अब हर दिन थोड़ा और खुलने लगा था। उसने एक दिन हर्षित से कहा, सर, पहली बार किसी ऑफिस में लग रहा है कि मैं यहां का हिस्सा हूं। हर्षित ने उसकी पीठ थपथपाई। यही तो जरूरी है। काम तो हर जगह होता है, लेकिन अगर दिल न लगे तो आदमी टूट जाता है। साइमन एक मरीन कॉर्प्स की कहानी बताते हैं जहां एक सोल्जर ने अपने साथी को गोली लगने के बाद भी नहीं छोड़ा। उसने कहा, वी नेवर लीव अ मैन बिहाइंड। यही भावना जब कंपनियों में आती है तो लोग अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यह मेरा ट्राइब है, मेरा परिवार है। हर्षित अब हर नए एम्प्लॉई से मिलकर यही कहता था, तुम अकेले नहीं हो, हम सब साथ हैं। धीरे धीरे पूरी टीम में अपनापन बढ़ने लगा। लोग सिर्फ टारगेट पूरे करने की नहीं, एक दूसरे की मदद करने की सोचने लगे। और यही होता है जब एक लीडर बिलोंगिंग पैदा करता है। साइमन कहते हैं, जब लोग महसूस करते हैं कि वे किसी पर्पसफुल जगह का हिस्सा हैं, तब वे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं। हर्षित अब सिर्फ एक एम्प्लॉई नहीं था, वो उस कल्चर का हिस्सा बन चुका था जहां हर कोई एक दूसरे को उठाने में यकीन रखता था। और यही कल्चर किसी भी कंपनी की असली ताकत होता है। चैप्टर 4 बट। हाँ, पर ये दो शब्द सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन किसी भी संगठन में सबसे बड़ा फर्क यही डालते हैं। हर्षित अब टीम का भरोसेमंद सदस्य बन चुका था। लोग उससे सलाह लेते, जूनियर्स उससे सीखते और सीनियर्स उसे सराहते थे। लेकिन एक दिन की मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। मार्केटिंग टीम ने एक नया आइडिया रखा जो थोड़ा हटकर था। अगर हम अपनी सर्विस के साथ एक फ्री सपोर्ट प्लान जोड़ें तो हमारी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी। लेकिन तभी एक सीनियर ने कहा, बट इससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। दूसरा बोला, बट हमारे पुराने क्लाइंट्स को लगेगा कि अब फ्री में सब मिल रहा है। हर्षित चुपचाप ये सब सुनता रहा। उसे समझ आ गया कि यहां कोई आइडिया मरेगा
तो इन या बट की वजह से मरेगा। साइमन सिनेक इस चैप्टर में बताते हैं कि यह वाक्य सिर्फ बहस या डर नहीं होता, बल्कि यह दर्शाता है कि उस माहौल में साइकोलॉजिकल सेफ्टी नहीं है जहां लोग नया सोचने से पहले डरें कि कहीं उन्हें गलत न समझा जाए। वहां क्रिएटिविटी दम तोड़ देती है। साइमन बताते हैं कि या बट असल में प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी कोई नया विचार आता है तो हम सबसे पहले उसकी कमियां ढूंढने लगते हैं बजाय उसके पोटेंशियल को समझने के। एक बार एक कंपनी में एक इंजीनियर ने एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट डिजाइन पेश किया, लेकिन बोर्डरूम में लगातार यही सुनने को मिला, या बट मार्केट तैयार नहीं है, या बट हमारी टीम में इसकी एक्सपर्टाइज नहीं है, या बट अभी रिस्क नहीं ले सकते। और वह आइडिया वहीं दफन हो गया। कुछ महीनों बाद वही आइडिया एक दूसरी स्टार्टअप ने अपनाया और वो मार्केट लीडर बन गई। हार्शिट को भी अब समझ आने लगा था कि लीडरशिप सिर्फ ऑर्डर्स देने का नाम नहीं, बल्कि ऐसा एनवायरनमेंट बनाने का नाम है जहां लोग खुलकर सोच सकें, गलती कर सकें और बिना डरे बोल सकें। उसने अगली मीटिंग में तय किया कि वह यह कल्चर बदलेगा। जब अगली बार एक जूनियर ने कहा, सर मेरे पास एक आइडिया है, थोड़ा अजीब लग सकता है, तो हार्शिट ने बीच में ही कहा, बिल्कुल सुनाओ, यहां अजीब कुछ नहीं होता, हर नया आइडिया पहले अजीब ही लगता है। वो जूनियर थोड़ा हंसा, फिर पूरे आत्मविश्वास से बोला, अगर हम हमारे ऐप में एक चैट बेस्ड असिस्टेंट जोड़ें तो यूजर एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो सकता है। पहले तो कुछ लोगों के मन में वही या बट आया, लेकिन हार्शिट ने उन्हें रोका। पहले सुनते हैं, फिर समझते हैं, फिर बोलते हैं। साइमन कहते हैं, असली लीडर वो होता है जो किसी की आवाज को दबाता नहीं, बल्कि उसे एम्पलीफाई करता है। हार्शिट ने भी यही किया। अब उसकी मीटिंग्स में यह बटिंग की जगह यस एंड सुनाई देने लगा। यस एंड हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, यस एंड हम इसमें सपोर्ट कैसे जोड़ सकते हैं। और यही फर्क था, जहां पहले रुकावट होती थी वहां अब रचनात्मकता थी। साइमन बताते हैं कि जब लोग सवाल पूछने और नए विचार रखने में सुरक्षित महसूस करते हैं तो पूरी टीम सुपरचार्ज्ड हो जाती है। हार्शिट ने महसूस किया कि वो अब सिर्फ एक टीम लीड नहीं, बल्कि एक गेटकीपर है जो यह तय करता है कि नया विचार अंदर आएगा या यह बट से टकराकर बाहर गिर जाएगा। उसने अब अपनी टीम में एक कल्चर बना दिया था जहां हर नया विचार स्वागत के लायक होता है, हर व्यक्ति की बात सुनी जाती है और हां पर की जगह चलो देखते हैं कहां जाता है। साइमन इसी को असली लीडरशिप कहते हैं, जहां लीडर लोगों के कॉन्फिडेंस की रक्षा करता है और उन्हें उड़ने की आजादी देता है। चैप्टर 5, अर्निंग डिजर्व्ड ट्रस्ट। मिस्टर अननाड ने एक बार एक खास ऑफर के लिए अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया। वह ऑफर था एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के साथ पार्टनरशिप का, जो उनकी कंपनी को नए लेवल पर ले जा सकता था। लेकिन उस कंपनी ने एक शर्त रखी थी, हम सिर्फ तभी डील करेंगे जब आपकी टीम पर हमें पूरा भरोसा हो। यह सुनते ही पूरी टीम थोड़ी घबरा गई। क्या वे उस भरोसे के लायक हैं? मिस्टर अनानड ने सबको शांत किया और कहा, ट्रस्ट किसी पावर पॉइंट से नहीं आता, यह अर्न्ड होता है डेली एक्शन से। उन्होंने अपनी टीम को एक हफ्ते का वक्त दिया। हर मेंबर को खुद को एक दूसरे के सामने साबित करना था, लेकिन किसी को रिजल्ट नहीं दिखाना था, सिर्फ प्रोसेस शेयर करनी थी। पहले दिन कुछ लोगों ने हेजिटेशन के साथ शुरुआत की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए लोगों ने देखा कि उनके साथी कितनी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। एक टीम मेंबर ने बताया कि कैसे वह रोज 30 मिनट एक्स्ट्रा देकर क्लाइंट को कॉल करता है ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो सकें। दूसरे ने बताया कि उसने अपने बोनस के पैसे से जूनियर टीम के लिए लर्निंग बुक्स खरीदी। 3 दिन बाद एक बदलाव साफ दिखने लगा। टीम के बीच बातचीत बढ़ने लगी, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और मैं की जगह हम आने लगा। 7वें दिन मिस्टर अननाड ने फिर सबको बुलाया और कहा, अब बताइए, क्या आप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं? एक लंबी खामोशी के बाद सबने एक साथ कहा, यस। फिर उन्होंने कहा, बस यही चाहिए था। जब हम खुद एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो दुनिया भी हम पर विश्वास करती है। बाद में इंटरनेशनल कंपनी के साथ डील भी फाइनल हो गई, लेकिन उससे भी बड़ी जीत थी उस टीम के बीच जो डिजर्व्ड ट्रस्ट उन्होंने कमाया। साइमन सिनेक की फिलॉसफी यही कहती है, ट्रस्ट खरीदा नहीं जाता, वो कमाया जाता है, और वह भी कंसिस्टेंसी
ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से। जब कोई टीम ट्रस्ट के लिए रेडी होती है, तब लीडरशिप केवल पोजीशन नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। मिस्टर अननाड ने साबित किया कि एक सच्चा लीडर ट्रस्ट के लिए डिमांड नहीं करता, वह उसे डिजर्व करता है। चैप्टर 6, कॉर्टिसोल, डोपामीन एंड द गोल्डन सर्कल। हार्शेट की टीम अब पूरी तरह से एकजुट हो चुकी थी, लेकिन साइमन सिनेक कहते हैं कि सिर्फ एनवायरनमेंट से फर्क नहीं पड़ता। हमारे दिमाग में जो केमिकल्स चलते हैं वो हमारी लीडरशिप, मोटिवेशन और बिहेवियर को गहराई से प्रभावित करते हैं। हार्शेट एक दिन ऑफिस से बाहर वॉक कर रहा था जब उसे लगा कि उसे एक प्रेजेंटेशन के लिए कुछ नया चाहिए, कुछ ऐसा जो सिर्फ लॉजिक नहीं बल्कि फीलिंग को भी जोड़े। उसे याद आया साइमन का गोल्डन सर्कल। वाई, हाउ, व्हाट ज्यादातर कंपनियां बताती हैं हम क्या करते हैं, व्हाट कुछ बताती हैं कैसे करते हैं, हाउ लेकिन बहुत कम बताती हैं हम ऐसा क्यों करते हैं, वाई। और यहीं से शुरू होती है इंसानी कनेक्शन। लेकिन साइमन यहीं नहीं रुकते। वो बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर भी एक बायोलॉजिकल सिस्टम चलता है जिसमें 4 मुख्य केमिकल्स हैं, एंडोर्फिन्स, डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। ये हमें मोटिवेट करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं और कनेक्ट करते हैं। लेकिन एक 5वां भी है, कॉर्टिसोल। ये स्ट्रेस का केमिकल है। हार्शेट ने नोट किया कि उसकी टीम में जब भी किसी को डांटा जाता है या रिजल्ट को लेकर डराया जाता है तो वह इंसान डिफेंसिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय कॉर्टिसोल एक्टिव होता है जो हमें थ्रेट के लिए प्रिपेयर करता है। लेकिन जब कोई काम के लिए अप्रिशिएट किया जाता है, जब टीम साथ खाना खाती है या जब कोई लीडर भरोसा दिखाता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। यही हमें ह्यूमन कनेक्शन की फीलिंग देता है। हार्शेट ने अब अपने टीम स्ट्रक्चर को सिर्फ टास्क्स और टारगेट से नहीं बल्कि फीलिंग्स से जोड़ना शुरू किया। उसे समझ आया कि जब कोई टीम मेंबर गोल अचीव करता है तो डोपामीन रिलीज होता है जो इंसान को पुश करता है कि वो और अच्छा करे। लेकिन अगर बार बार गोल बदलते जाए या हर बार डर दिखाकर परफॉर्मेंस ली जाए तो कॉर्टिसोल बढ़ता है जिससे बर्नआउट आता है। हार्शेट ने एक मीटिंग में कहा, हम डोपामीन की लाइन पर नहीं ऑक्सीटोसिन की लहर पर काम करेंगे, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट से। अब वह हर हफ्ते एक वाई सेशन रखता था जहां टीम अपने काम के पीछे की वजह शेयर करती थी। किसी ने कहा, मैं इसीलिए मेहनत करता हूं क्योंकि मेरे पापा ने कहा था कि मुझे दूसरों की लाइफ आसान बनानी है। दूसरे ने कहा, मैं इसीलिए कोडिंग करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी से लोग समय बचाएं। साइमन कहते हैं, When we communicate from the inside out, we talk directly to the part of the brain that controls behavior. हार्शेट अब प्रेजेंटेशन में सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाता था बल्कि स्टोरी सुनाता था। क्यों ये कंपनी काम करती है, किसके लिए करती है और इससे किसका जीवन बेहतर होता है। फर्क दिखने लगा था। बोर्ड मीटिंग्स में आंखें चमकने लगी थीं, टीम की एनर्जी बढ़ गई थी और हर मेंबर खुद को एक मिशन का हिस्सा समझने लगा था। साइमन समझाते हैं कि एक ग्रेट लीडर वही होता है जो इन केमिकल्स को पहचानता है और एक ऐसा माहौल बनाता है जहां कॉर्टिसोल की जगह ऑक्सीटोसिन राज करे। हार्शेट ने भी यही किया। अब उसकी टीम सिर्फ परफॉर्म नहीं कर रही थी बल्कि एक पर्पस के लिए चल रही थी। चैप्टर 7, रियलिटी वर्स परसेप्शन। हार्शेट की टीम अब शानदार काम कर रही थी, आंकड़े भी बोल रहे थे और माहौल भी पॉजिटिव था। लेकिन साइमन सिनेक हमें चेतावनी देते हैं, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। रियलिटी और परसेप्शन में बहुत फर्क होता है। हार्शेट एक बार एक ऑफ साइट ट्रेनिंग में गया। वहां एक एक्टिविटी रखी गई थी, एक मेज जिसमें टीम को एक ब्लाइंड फोल्डेड सदस्य को बाहर निकालना था। हार्शेट ने सोचा यह तो आसान होगा, लेकिन जैसे ही एक्टिविटी शुरू हुई चीजें बिगड़ने लगीं। एक टीम मेंबर ने कहा, राइट जा। दूसरा बोला, नो नो, थोड़ा पीछे हटो। ब्लाइंड फोल्डेड इंसान कंफ्यूज्ड हो गया और एक जगह जाकर रुक गया। इंस्ट्रक्टर्स ने एक्टिविटी रोक दी और पूछा, तुम रुके क्यों? उस इंसान ने कहा, मुझे लगा कि मैं गलत जा रहा हूं, सब अलग अलग बोल रहे थे। साइमन कहते हैं कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही होता है। सिग्नल्स बहुत होते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं होती। रियलिटी यह थी कि वो इंसान बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहा था, लेकिन उसकी परसेप्शन यह थी
कि वह गलत है। हर्षित को समझ आया कि उसकी टीम में भी ऐसा होता है। कभी कभी लोग फीडबैक को क्रिटिसिज्म समझ लेते हैं या साइलेंस को निग्लेक्ट मान लेते हैं। रियलिटी और परसेप्शन के इस फर्क को मिटाने का एक ही तरीका है, क्लैरिटी और कम्युनिकेशन। साइमन बताते हैं कि ग्रेट लीडर्स परसेप्शन की ताकत को समझते हैं। वो सिर्फ सच्चाई नहीं बोलते, वो यह भी सुनिश्चित करते हैं कि लोग उसे सही तरीके से सुने और समझें। हर्षित ने अब वीकली टीम रिव्यू के साथ एक नया सेगमेंट जोड़ा, परसेप्शन चेक। वह हर मेंबर से पूछता, तुम्हें क्या लगता है कि टीम तुम्हारे काम को कैसे देखती है? और फिर टीम से पूछता, आपके अनुसार उस मेंबर का योगदान क्या है? धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होने लगी। एक बार प्रिया ने कहा, मुझे लगता था कि लोग मेरे आइडियाज को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन फिर एक टीम मेंबर ने कहा, नहीं, हम तो तुम्हारे हर आइडिया पर चर्चा करते हैं, शायद हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। साइमन कहते हैं, वी कांट अस्यूम पीपल अंडरस्टैंड आवर इंटेंशंस जस्ट बिकॉज वी थिंक दे शुड। हर्षित ने अब इंटेंशंस को विजिबल बनाना शुरू किया। जब वह किसी को फीडबैक देता तो पहले कहता, मैं यह कह रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी ग्रोथ की परवाह है। जब वह कोई टफ डिसीजन लेता तो टीम को रीजंस के साथ बताता। अब टीम में सिर्फ काम नहीं, समझदारी भी बढ़ने लगी थी। परसेप्शन धीरे धीरे रियलिटी के करीब आने लगी थी। साइमन हमें सिखाते हैं कि लीडरशिप में ट्रांसपेरेंसी एक सुपर पावर है। हर्षित ने उसे अपनाया और यही फर्क था। पहले लोग सिर्फ काम करते थे, अब वे समझते भी थे कि वे क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रियलिटी और परसेप्शन के बीच जो धुंध थी वो अब छूटने लगी थी। चैप्टर 8, बिकमिंग अ लीडर। हर्षित अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां उसकी टीम में भरोसा, समझदारी और उद्देश्य तीनों थे। पर साइमन सिनेक कहते हैं, असली लीडरशिप तब शुरू होती है जब आप मैनेजर से लीडर बनते हैं। मैनेजर बनना आसान है, टारगेट सेट करो, रिजल्ट लो, रिपोर्ट बनाओ। लेकिन लीडर बनना मुश्किल है, क्योंकि लीडर का काम है लोगों की सुरक्षा करना, उन्हें डायरेक्शन देना और एक ऐसा माहौल बनाना जहां वो फ्लरिश कर सकें। हर्षित को यह बात एक इंसिडेंट से समझ आई। एक दिन ऑफिस में एक जूनियर एम्प्लॉय रमेश बहुत परेशान था। उसने गलती से एक गलत ईमेल इन्वेस्टर को भेज दी थी। अब वो डर में था कि कहीं हर्षित उसे डांटे या टीम के सामने शर्मिंदा कर दे। लेकिन हर्षित ने उल्टा किया। उसने रमेश को अपने केबिन में बुलाया और कहा, मुझे पता है गलती हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब हम दोनों मिलकर इसे कैसे ठीक करें, इस पर बात करें। रमेश की आंखों में एक चमक थी। वो एक लीडर को देख रहा था, बॉस को नहीं। साइमन कहते हैं, लीडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग इन चार्ज, इट इज अबाउट टेकिंग केयर ऑफ दोज इन योर चार्ज। हर्षित ने अब अपने स्केड्यूल में हर हफ्ते 1-on-1 लिसनिंग सेशन जोड़ा। यह कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं था, यह एक ओपन स्पेस था जहां टीम मेंबर अपनी चिंता, विजन या कोई भी बात शेयर कर सकते थे। धीरे धीरे लोगों का भरोसा इतना बढ़ गया कि एक मेंबर ने कहा, हर्षित, अब मैं काम करने नहीं, अपना कंट्रीब्यूशन देने आता हूं। साइमन सिनेक बताते हैं कि एक लीडर का असली काम तब शुरू होता है जब वह लेगेसी के बारे में सोचने लगे, जब वह यह पूछे कि मेरे बाद क्या बचेगा। हर्षित ने एक इंटरनल लीडरशिप प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हर एक्सपीरियंस्ड मेंबर को एक जूनियर को मेंटर करने की जिम्मेदारी दी गई। अब नॉलेज ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि हर दिशा में फ्लो करने लगा। लोग सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, फ्यूचर लीडर बन रहे थे। साइमन यह भी समझाते हैं कि एक ग्रेट लीडर वही होता है जो दूसरों को ऊपर उठाता है, खुद से भी आगे। हर्षित ने एक बार टीम मीटिंग में कहा, अगर तुम्हारा विजन मुझसे बड़ा है तो मैं गर्व महसूस करूंगा, क्योंकि लीडरशिप का यही मतलब है। इस चैप्टर में साइमन हमें यह भी दिखाते हैं कि लीडरशिप कोई टाइटल नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर्षित अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं था, वह एक कल्चर क्रिएटर बन चुका था। उसके अंदर एम्पैथी थी, विजन था और सबसे बड़ी बात करेज था। करेज ये कहने का कि अगर गलती हुई तो मैं साथ हूं। करेज ये दिखाने का कि तुम्हारे पास पोटेंशियल है और मैं उसे देखता हूं। और यही करेज, यही विजन उसे एक ट्रू लीडर बनाता है। चैप्टर 9, स्नोमोबाइल इन द डेजर्ट।
हर्षित ने अब तक एक मजबूत, भरोसेमंद और उद्देश्य से भरी टीम खड़ी कर दी थी। हर चीज सही दिशा में जा रही थी। लेकिन साइमन सिनेक कहते हैं, असली चुनौती तब आती है जब आपके पास सारे रिसोर्सेज हों, लेकिन आप उन्हें सही एनवायरनमेंट में यूज न कर पाओ। चैप्टर 9 में साइमन एक बड़ी ही दिलचस्प मेटाफोर देते हैं, एक स्नोमोबाइल की जो रेत के रेगिस्तान में फंसी हुई है। सोचिए, स्नोमोबाइल एक शानदार मशीन है, स्पीड, कंट्रोल और एफिशिएंसी से भरी हुई। लेकिन अगर उसे बर्फ की जगह रेत पर चलाया जाए तो वो बेकार हो जाएगी। हर्षित को यह लेसन एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट की वजह से मिला। कंपनी ने एक न्यू परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया था जिसे यूएस की एक टॉप टेक कंपनी ने बनाया था। यह सिस्टम हाईली एनालिटिकल था। उसमें डैशबोर्ड्स, केपीआईज और एआई बेस्ड सजेशंस थे। मैनेजमेंट ने कहा, यह हमें 20% फास्ट बनाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। टीम कंफ्यूज्ड हो गई, रिपोर्ट्स के बोझ में क्रिएटिविटी मरने लगी और लोग मशीन्स के हिसाब से चलने लगे। हर्षित को एहसास हुआ कि उन्होंने स्नोमोबाइल को रेगिस्तान में डाल दिया है। साइमन कहते हैं, द बेस्ट टूल्स इन द रॉन्ग एनवायरनमेंट बिकम बर्डन्स। हर्षित ने अब उस सॉफ्टवेयर को पूरी तरह हटा दिया और कहा, हम टूल्स अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चुनेंगे, एनवायरनमेंट टूल्स के हिसाब से नहीं। उसने टीम से पूछा, आपको क्या चाहिए जो आपके काम को आसान बनाए, तेज नहीं? प्रिया ने कहा, हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमें रिमाइंड करे, पुश नहीं। रमेश बोला, मैं चाहता हूं कि मेरी प्रोग्रेस को इंसान देखे, न कि कोई एल्गोरिथम। हर्षित ने एक कस्टम वर्कफ्लो बनवाया, सिंपल, ट्रांसपेरेंट और इंसानों के इंटरैक्शन पर आधारित। अब लोग नंबर्स की जगह कॉन्वर्सेशंस पर फोकस करने लगे थे। साइमन इस चैप्टर में बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर दूसरों की सक्सेस देखकर उनके टूल्स, उनके मॉडल्स और उनके स्ट्रक्चर्स को कॉपी कर लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हर कल्चर, हर टीम का अपना एनवायरनमेंट होता है। हर्षित ने यह समझा और अपनी टीम के लिए ऐसा इकोसिस्टम बनाया जो उनके नेचुरल स्ट्रेंथ्स को सपोर्ट करे। अब हर व्यक्ति खुद को उस सिस्टम का हिस्सा मानने लगा था, न कि कोई पार्ट जिसे एक मशीन में फिट किया गया हो। साइमन कहते हैं, लीडर्स मस्ट क्रिएट एनवायरनमेंट्स इन विच पीपल नेचुरली थ्राइव। हर्षित ने जब अपनी स्नोमोबाइल को बर्फ पर लाकर रखा तो टीम ने वो रफ्तार पकड़ी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चैप्टर 10, द करेज टू डू द राइट थिंग। हर्षित अब पूरी तरह से समझ चुका था कि लीडरशिप सिर्फ टीम को मार्गदर्शन देने की बात नहीं है, बल्कि यह अपने कर्मचारियों को यह एहसास दिलाने की भी है कि उनके पास गलत के खिलाफ खड़े होने का साहस है। साइमन सिनेक कहते हैं, असली नेतृत्व तब साबित होता है जब आपको सही काम करने के लिए जोखिम उठाने की आवश्यकता होती है, भले ही उसके परिणाम तत्काल न दिखाई दें। हर्षित को इस बात का एहसास एक बड़ी चुनौती से हुआ। कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें भारी निवेश किया जा चुका था। कई महीनों की मेहनत के बाद प्रोजेक्ट सही दिशा में नहीं बढ़ रहा था। टीम के कुछ सदस्य सोचने लगे थे कि इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जाए क्योंकि इसमें आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन हर्षित को यकीन था कि अगर वे इसे जारी रखते हैं तो कुछ बेहतर किया जा सकता है, भले ही यह कठिन रास्ता हो। साइमन सिनेक ने कहा है, लीडर्स आर विलिंग टू मेक डिसीजंस दैट आर अनपॉपुलर इन ऑर्डर टू डू द राइट थिंग। हर्षित ने प्रोजेक्ट को जारी रखने का फैसला किया, लेकिन अब उसका तरीका बदल गया। उसने टीम के साथ बैठकर प्रोजेक्ट को नए तरीके से रीडिजाइन किया और सबको विश्वास दिलाया कि अगर हम इसे सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी की वैल्यूज पर सवाल उठेगा। वह जानता था कि यह निर्णय कठिन था और इसके साथ जोखिम भी था, लेकिन वह जानता था कि यह टीम के लिए सही था। कई बार जब हमें कोई गलत काम रोकने का फैसला करना होता है तो हमें असंतोष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग उस समय तात्कालिक परिणामों के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक सच्चे नेता को उस असंतोष का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर्षित ने अपनी टीम के सामने यह स्पष्ट किया कि वे सभी एक महान मिशन पर हैं, सिर्फ प्रॉफिट या एक्सपेंशन नहीं, बल्कि एक ऐसा काम करना जो सही हो। कई महीनों बाद वही प्रोजेक्ट जिस पर पहले लोग संकोच कर रहे थे, अब सफल होने की दिशा में बढ़ रहा था। हर्षित की इस कड़ी मेहनत और सही काम करने की हिम्मत ने पूरी टीम को प्रेरित किया और अंततः
प्रोजेक्ट न केवल सफलता की ओर बढ़ा, बल्कि इसने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। साइमन सिखाते हैं कि जब नेता सही काम करने का साहस दिखाते हैं तो वे दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और एक मजबूत संगठन का निर्माण करते हैं। हार्शिट ने यह साबित कर दिया कि एक महान नेता वही होता है जो अपने सिद्धांतों और मूल्यों के खिलाफ नहीं जाता, चाहे उसके सामने कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों न हो। अब वह जानता था कि लीडरशिप का असली मापदंड यह नहीं कि आप कब और किसके लिए सही निर्णय लेते हैं, बल्कि यह कि आप अपने विश्वासों को कायम रखते हुए हर परिस्थिति में सही काम करने का साहस दिखाते हैं। इस प्रकार लीडर्स ईट लास्ट की यात्रा ने हार्शिट को केवल एक अच्छा प्रबंधक नहीं, बल्कि एक महान नेता बना दिया। लीडर्स ईट लास्ट किताब ने हमें यह सिखाया कि असली नेतृत्व किसी शीर्ष पद पर बैठने या फॉर्मल टाइटल के बारे में नहीं है, बल्कि यह है एक ऐसे माहौल को बनाने के बारे में जिसमें लोग सुरक्षित महसूस करें, अपनी पूरी क्षमता को पहचानें और उसे निखार सकें। साइमन सिनेक ने इस किताब में बताया है कि जब नेता अपनी टीम के लिए सही माहौल तैयार करते हैं, जहां ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना हो, तो न केवल वे अपनी टीम को सफलता की ओर ले जाते हैं, बल्कि वे उन लोगों के दिलों में भी एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिनके साथ वे काम करते हैं। यह किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि नेतृत्व के लिए सिर्फ तकनीकी कौशल या निर्णय लेने की क्षमता नहीं, बल्कि लोगों की परवाह और उनकी भलाई के लिए एक मजबूत भावना की आवश्यकता होती है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं और अपने सिद्धांतों पर खड़े रहते हैं, तभी हम एक सशक्त और प्रेरित टीम बना सकते हैं। साइमन ने उदाहरणों, सिद्धांतों और जीवन की सच्ची घटनाओं के माध्यम से हमें यह समझाया कि एक असली नेता वही होता है जो दूसरों को सुरक्षित, सम्मानित और प्रेरित महसूस कराता है, ताकि वे अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन के साथ एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ें। अगर आप एक अच्छे नेता बनना चाहते हैं, तो आपको पहले यह समझना होगा कि नेतृत्व का असली उद्देश्य केवल परिणाम हासिल करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें हर कोई अपने योगदान से गर्व महसूस करे। हार्शिट की तरह हमें भी अपने नेतृत्व में सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत को शामिल करना होगा। अब हम आ गए हैं इस खास यात्रा के अंत तक, लीडर्स ईट लास्ट जैसे अद्भुत किताब की मुख्य बातें आपके सामने लाना सच में एक बेहतरीन अनुभव रहा। अगर आप भी अपने नेतृत्व कौशल को बेहतर बनाना चाहते हैं या अपनी टीम में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस किताब से सीखी गई बातों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। याद रखें, एक महान नेता वही होता है जो दूसरों की भलाई को अपनी प्राथमिकता बनाए रखे, अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर खड़ा रहे और जब भी जरूरत पड़े दूसरों के लिए खड़ा हो। साइमन सिनेक ने हमें यह भी बताया कि असली नेतृत्व तब दिखता है जब आप अपने विश्वासों पर अडिग रहते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ने का साहस और मार्गदर्शन देते हैं। अब जब आप इस किताब से जुड़ी इन महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, तो इन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। आपकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यह बस एक शुरुआत है, एक नई दिशा, जहां आपका नेतृत्व और सफलता आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करेगी। धन्यवाद हमारे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए। आशा है कि इस किताब के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन और कार्य में लीडर्स ईट लास्ट की शिक्षाओं को लागू करके और एक महान नेता बन सकते हैं। हमेशा की तरह, अगर आपको हमारी हिंदी ऑडियो बुक श्रृंखला पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।